क्या बिच्छरी हाल नहीं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। बाबू सुबह सुबह उठकर मुंह हाथ धो रहा है क्योंकि वो प्राइवेट जाएगा, तो ट्यूशन का देर ना हो जाए इसके लिए वो खुद से रेडी हो रहा है। मैं हमेशा रेडी कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने उसे कहा है कि अपना काम खुद से करो। कई काम मैं करती थी, लेकिन अब मैं उसे काम सिखा रही हूँ कि कम से कम मुँह हाथ धो के अपने से चूल फूल झाड़ ले। तो बाबू अपने से चूल झाड़ कर ट्यूशन के लिए रेडी हो चुका है और पास ही में ट्यूशन जाएगा। तो बाबू रेडी होकर अब ट्यूशन जा रहा है। बाय। अब चले घर का बाकी काम संभालने। तो बाबू और उसके पापा जब रहते हैं तो घर का कोई भी काम ठीक तरह से मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों पूरे पलंग में बैठे रहते हैं या फिर पूरे पलंग को रिजर्व करके रखते हैं। तो वो दोनों ही घर पे नहीं है। मेरे हस्बैंड कंपनी गए हैं, यानी कि वो नाइट ड्यूटी गए हैं और अभी तक आए नहीं है, और मेरा बाबू ट्यूशन चला गया, तो घर अभी पूरा फाँका। तो अब मैं अपने तरीके से घर को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करूँगी, क्योंकि वो लोग घर में रहते हैं तो कभी भी मेरा काम ठीक ठाक नहीं। कल सारा दिन बारिश हुई थी, तो जिसकी वजह से मेरे कोई भी कपड़े सूखे नहीं थे। तो कल शाम को ही मैंने सारे कपड़े उठाकर, भीजे भीजे कपड़े मैंने घर के अंदर ही रस्सी बांध कर डाल दिए थे। फैन के हवा से थोड़ी सी कपड़े सूख गए हैं, यानी कि पहले जितने भीजे थे अब थोड़े कम भीजे हैं। और मैं बाहर में धूप निकला हुआ है, तो जितने भी कपड़े हैं सब की सब मैं बाहर डर कर डाल दूँगी। तो बाहर काफ़ी धूप निकले हुए हैं, लेकिन कुछ जो रस्सी हैं या कपड़े डालने वाले जो रस्सी हैं वो अभी भी थोड़ी भीजे हुए हैं, क्योंकि भोर के टाइम में भी पानी बरसे थे और नीचे काफ़ी पानी भी जमी हुई है। तो जैसे भी हो घर साफ़ करना है। घर का भीजे कपड़े रखने की वजह से घर में भी थोड़ी सी हल्की सी महक आ गई है। तो कपड़े डालकर मैं घर की सफाई, और ऐसे भी कई दिनों के बाद मैं वीडियो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो करने की ज़रा सा भी टाइम नहीं मिल रहा है। घर के काम करके और कुछ टाइम बच रहे हैं तो मैं उसे सिलाई मशीन में टाइम निकाल देती हूँ। तो वीडियो करने का बहुत कम टाइम मिलता है। तो प्लीज़ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सारे काम करने के बाद भी मैं वीडियो कर पाऊँ, और कोशिश में हो सके मेरी 1-2 दिन के बाद वीडियो आए, लेकिन मैं करना नहीं छोड़ूंगी, मैं करूँगी वीडियो। और वैसे भी बाबू का एग्ज़ाम सामने आ चुका है, तो जिसकी वजह से मैं बाबू को स्कूल नहीं भेज रही हूँ। कई दिन पहले से ही वो उसे घर में ही पढ़ा रही हूँ। तो अभी गया है बाबू ट्यूशन, और उसके पापा भी आने वाले हैं घर। अभी सिर्फ पलंग के ऊपर की सफाई हुई है, बाकी सफाई सब बाकी है। तो बाबू का यहाँ पे पतंग रखा हुआ, वो मेरा बाबू का काम है कि सारा दिन नहीं, शाम को जब वो दोपहर को सोने के बाद जब शाम को उठता है तो 4:30 से 5 बजे के अंदर वो खेलने के लिए निकलता है। तो उसी टाइम में बाबू काफ़ी गुड्डी, मतलब पतंग को जब कटता है तो उसे लूट कर लेकर आता है। उसे उड़ाना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन उसे लूटने में बहुत मज़ा आता है। तो वो काफ़ी पतंग को इकट्ठे करके रखा है। वो बहुत सारे पतंग को इकट्ठे करके रखा है, तो वो पलंग के ऊपर ही रखा था एक साइड में। तो मैं इसे पलंग के नीचे अच्छी तरह से रख दे रही हूँ। पलंग के ऊपर काफ़ी सारे सफाई मेरे हो चुके हैं। अब चले घर की नीचे की सफाई करने। तो नीचे भी काफ़ी गंदगी हुई थी कि रोज़ की रोज़ मैंने सिलाई मशीन में काम करती हूँ, तो उसके काफ़ी टुकड़े नीचे गिरे होते हैं। और यहाँ पे एक बक्सा रखा हुआ, उस बक्से के ऊपर जितने मेरे सिलाई मशीन के जितने भी कपड़े लत्ते आते हैं सारे के सारे मैं यहीं पे रखती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े लत्ते के टुकड़े हैं बहुत सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरा बाबू लट्टू को भी यहीं पर रखा हुआ है खिलौना। तो उसके खिलौना का रखने का जगह भी मैंने बना दिए हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं रखता, वो जहाँ तहाँ ढुका कर रख देता है। तो अभी सफाई करने के टाइम में ये लट्टू मुझे यहाँ से मिले, तो इसे जहाँ रखते हैं वहाँ पे मैं रख दूँ और बाकी की सफाई मैं कर लूँ। तो मेरे घर में ऐसे भी छोटे छोटे बहुत सारे चूहे हो गए, तो इसे लेकर काफ़ी मुझे परेशानी होती है, क्योंकि बाहर के ऑर्डर के माल मेरे घर में रहते हैं। अगर काट देंगे तो मुझे ही भरपाई करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे काफ़ी टेंशन होती है, तो हमेशा घर में साफ़ करती रहती हूँ। वैसे आज तक चूहा कोई भी मेरा माल काटा नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा घर सफाई करती हूँ। इसकी वजह से चूहे घर में हमेशा रहते नहीं हैं, वो इधर उधर भाग जाते हैं। लेकिन कभी कदर दिखता है और डर भी लगता है कि जब दिख गया है तो हो सके कहीं इधर उधर चूहा लुका होगा। वैसे फ्रेंड्स, एक बात बताना मैं भूल गई कि मैं कई दिनों के लिए मैं बाहर गई थी। तो कई दिनों के बाद जब हम लोग घर आए तो देखे
घर में चूहों का राज चल रहा है, तो घर में काफ़ी चूहें हो गई थी, तो घर सफाई करने में काफ़ी चूहे मिले थे। तो ये चूहे देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी-बड़ी साइज़ की थी। इसकी मम्मी लोग कितनी बड़ी होंगी आप लोग सोच ही सकते हैं। तो ये सारी की सारी चूहें मेरे घर से मिली हैं। ये सारे के सारे चूहों को मेरे हस्बैंड काफ़ी दूर छोड़ आए थे, क्योंकि अगर आस-पास में छोड़ देते फिर से हम ही लोग के घर में ढुका था। तो इसके वजह से मेरे हस्बैंड काफ़ी दूर छोड़ आए थे। फ्रेंड्स, बातों-बातों में मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो चुका है, तो मैं झटपट काम कर लूँ और उनके आने से पहले मैं चाय रेडी रखना होगा, क्योंकि वो जब भी आते हैं तो वो हमेशा बोलते हैं कि जल्दी से चाय लेकर आओ। तो उनके आने से पहले मैं हमेशा चाय बना कर रखती हूँ कि वो आकर बैठे और मैं चाय दे दूँ। फ्रेंड्स, मैं घर की झाड़ू लगा कर घर की पोछा लगा दूँ, तो उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, मेरे सुबह के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी गए थे, तो अभी लौटे हैं। तो शॉप के पापा चले आए मंदिर से, तो मंदिर में जब तक पूजा करके नहीं आते वो चाय नहीं पीते हैं। तभी वो आ चुके हैं और सेल्फी ले रहे हैं। बाबू भी ट्यूशन पढ़ के चला आया है और दोनों जन जैसे सेल्फी उठा रहा है। हम लोग का टॉम यहाँ पे है। वैसे टमटम बहुत छोटा है और टमटम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसे कहीं छोड़ देंगे। तो वैसे घर पर है अभी, बहुत छोटा है। अगर छोटा इतना छोटा में कहीं छोड़ेंगे तो कोई पक्षी या कुछ उठा कर ना ले जाए, तो इसके वजह से हम लोग अभी नहीं छोड़ रहे हैं। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कहीं छोड़ देंगे हम लोग। तो ये मंदिर गए थे और मंदिर में जो ब्राह्मण है उनका टिक कहाँ पर दिया गया है देखिए। एक्टिव स्माइल स्माइल। सोहम घाटी से रखो 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 ये रखो। इनके लिए चाय रेडी हो गई है, तो इनके मांगने से पहले मैंने चाय बना कर रखी थी। और मेरा बाबू को चाय नहीं देंगे क्योंकि उसे चाय नहीं देते। कभी कदर अगर जिद किया तो दे दिए, नहीं तो नहीं। बाबू सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके गया था, तो इसीलिए उसे चाय नहीं दे रहे हैं। वैसे अब चले खाना बनाने के लिए। तो आज है सैटरडे और सैटरडे को हम लोग के घर में निरामिष खाना बनता है। तो प्याज लहसुन कुछ भी नहीं बनता है इसमें, कोई भी खाना में प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। आज निरामिष पूरा का पूरा निरामिष बनेगा। तो देखते हैं क्या घर में है सब्जी। वैसे आज एक रेसिपी बनाने वाले हैं, ये है चना का दाल। और चना का दाल में नारियल डाल के आज बनाएंगे, वो भी निरामिष। तो मैंने कई बार इसे बनाई भी थी, लेकिन काफ़ी दिन हो गए इसे खाने। तो आज कई दिनों के बाद मैं ये बनाने वाली हूँ नारियल डालकर। चना का दाल को मैंने अच्छी तरह से धोकर इसे आधे घंटे के लिए भिजा कर रख दिया है। और यहाँ मेरे हस्बैंड नारियल को अच्छी तरह से छुड़ा रहे हैं, मतलब इसकी अच्छी तरह से सफाई कर रहे हैं। करने के बाद इसे काट रहे हैं, वो भी छुरी से। आप लोग कभी देखे होंगे ये नारियल छुरी से काटा जा रहा है, तो वो छुरी से फोड़ दिए। वैसे मैं जब भी फोड़ती हूँ तो लोढ़ा से फोड़ती हूँ, वो भी पूरी आधी की आधी। तो मेरे बाबू को पानी बिल्कुल पसंद नहीं आया, पूरा खट्टा था पानी। नारियल काफ़ी झूना था, और झूना नारियल का पानी वैसे मीठा ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि नारियल ज़्यादा मीठा होता है। जिस नारियल मीठा होता है वो नारियल का पानी मीठा नहीं होता। अब बाप बेटा मिलकर नारियल को टेस्ट करें कि नारियल कैसा हुआ। तो नारियल भी मीठा था, काफ़ी मीठा था। तो इसे अब मेरे हस्बैंड अच्छी तरह से खकोड़ेंगे यानी नारियल कुन्नी से अच्छी तरह से छुड़ाएंगे। तो जब भी मैं नारियल को अच्छी तरह से छुड़ाती हूँ, मतलब कुन्नी से, तो मेरी पेट में काफ़ी दर्द होने लगती है, जिसकी वजह से ये काम मैंने मेरे हस्बैंड को दिया है। और अभी मैं बनाने वाली हूँ आलू पोस्तो। तो ये भाजा बनेगा, कोई भी सब्ज़ी नहीं बनेगी पोस्तो का। तो ये मैं आलू पोस्तो का भाजा बनेगी, मेरे बाबू को बहुत पसंद है। तो भात के साथ काफ़ी अच्छी लगती है ये भाजा। और आज की मेन्यू काफ़ी ज़्यादा नहीं है, आज शनिवार है तो मेन्यू भी काफ़ी कम है।
तो एक साइड में आलू पोस्त तो भाजा बन रहा है और एक साइड में भात मैंने बैठा दिया और इधर मेरे हस्बैंड नारियल छुड़ाने बैठ गए हैं। तो इसे कुन्नी से अच्छी तरह से छुड़ा रहा है। जिस तरह से ये छुड़ा रही है उस तरह से अगर हम बैठे तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वही काम करता है। बाकी आधा के नारियल मैंने रख दी है एक और रेसिपी बनाने के लिए। तो मेरी यहाँ पे नारियल डालकर चना का दाल निरामिष बन चला है। तो ये काफ़ी टेस्टी होती है, आप लोग भी कभी बना कर देखिएगा घर में। नारियल डाल कर दाल बहुत ही अच्छी होती है। और ये मेरा खाना बन गया है और अब जा रहे हैं घर का काम। अब जा रहे हैं जहाँ पर खाना बनाए थे तो वहाँ पे काफ़ी गंदगी हो गई है, तो यहाँ साफ़ सुथरा करेंगे और बर्तन मांज कर बाकी का काम संभालेंगे। इधर मेरा बाबू राजा महाराजा की तरह मोबाइल घांट रहा है, इसका यही काम है। दोपहर में तक थोड़ा सा रेस्ट कर ले। और पलंग के ऊपर काफ़ी धूप है, लाइट आ रही है, इसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, इसीलिए पलंग के नीचे बाबू को भी सुला रहे हैं और वो भी सो जा रहे हैं क्योंकि नाइट ड्यूटी है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद शाम को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हो गई है शाम। तो शाम को मेरा बाबू खेलने गया था, सोकर जब उठा तो खेलने गया था। खेल कर आकर ही थोड़ा टिफ़िन दिए थे तो टिफ़िन खाकर वो पढ़ने बैठा है। तो उसका एग्ज़ाम सामने है तो उसे काफ़ी ध्यान देना होगा। वैसे एग्ज़ाम सामने रहता है तो पढ़ता लिखता ठीक से नहीं है, जैसे लग रहा है कि वो जो याद किया तो वो भी भूल गया। और मेरे हस्बैंड यहाँ मोबाइल घांट रहे हैं। बाबू जब तक पढ़ रहा है तब तक हम खाना बना लें, क्योंकि मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी जाएंगे तो इसकी वजह से मुझे जल्द से जल्द खाना बनाना होगा। तो दोपहर में मैंने नारियल डालकर चना का दाल बनाकर पहले से ही रखे थे ताकि रात को खाना बनाने में ज़्यादा देर ना हो। तो मैं चली पूड़ी बना रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को बता ही दी थी कि मैं पूड़ी बनाने वाली हूँ शाम को। तो आज रात की डिनर यही रहेगी, पूड़ी और नारियल डाल की चने की दाल। तो मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, उन्हें पैक करके मैं दे देती हूँ क्योंकि वो घर से खा कर नहीं जाते हैं। तो वो खाना अपना लेकर चले जाते हैं और रात में 11:30 या 11 या 12 बज जाता है उनके खाना खाने में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा खाना बन ही चुका है, अब मैं बाबू को भी खाना दे रही हूँ। तो वो खाना खा ले तब जाकर हम आराम से उसे पढ़ाएंगे। तो ये मेरा बाबू का खाना है।